वन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बढ़ते हुए मानसिक असंतुलन या मेंटल इम्बैलेंसेस की स्टोरीज़ को। रिसेंटली मैंने ये नोटिस करा है कि बहुत से लोगों को ऐसी समस्याएं हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है या मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है। रिसेंटली जो एक लखनऊ की जो अभी स्टोरी वायरल है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कि एक लड़की है जो कि एक ओला ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा मार रही है, थप्पड़ पे थप्पड़ बजा रही है। 22 थप्पड़ उसने उस लड़के को लगा दिए। ये न्यूज़ ये सीन जब वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, तो सभी लोगों ने बोला कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, कैसे कंटिन्यूसली इससे मारी जा रही है और ये लड़का कितना सहनशीलता से जो है मार खा रहा है और आसपास के लोग जो है वीडियोस बना रहे हैं या तमाशा देख रहे हैं। इस लड़की ने ना केवल उसे 22 थप्पड़ मारे बल्कि उसने उसका फ़ोन भी तोड़ा, उसके शीशे भी तोड़े। सो बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्रोध भरा हुआ था, सप्रेस इमोशंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर थे, जो किसी और तरीके से बड़े भयंकर तरीके से ब्लास्ट हो रहे थे। अब कहानी यहाँ तक नहीं है। जब रिपोर्टर्स इस लड़की के पास पहुंचे या उस ओला ड्राइवर के घर तक पहुंचे, तब ओला ड्राइवर का जब इंटरव्यू देखा तो उसमें लोगों ने उस ओला ड्राइवर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसकी जो सहनशीलता है उसको बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए। अब वही रिपोर्टर जब प्रियदर्शनी नारायण यानी कि वो लड़की जो थप्पड़ मार रही थी उसके घर पहुंचे लखनऊ में, तो लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स को लगा कि कुछ मानसिक असंतुलन वाला केस है। वो लड़की जो उस लड़के को 22 थप्पड़ मार रही थी, वो लड़की ये कह रही है कि इसको 100 लोगों ने मिलके मारा और 300 मीटर तक मारते हुए लेके गए और 2 साल से इसके ऊपर अटैक्स पे अटैक हो रहे हैं, कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं, इसे मारने की कोशिश की जा रही है। वो बातें जब लोगों ने सुनी, तो रिपोर्टर्स ने सुनी, तो उनको भी लगा कि कुछ मानसिक तनाव या इम्बैलेंस डेफिनेटली है। ये चीज़ ना मैंने नोटिस करी, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास भी जो लोग आते हैं, जो बहुत से चैनल्स को इधर उधर देख रहे हैं या अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जिनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के साथ इसी तरीके के वो लोग भी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। जो लोग थोड़े ऑब्जर्वर अवेयरनेस में हैं, वो लोग अपने आप को संभाल रहे हैं और इस अपने आप को थोड़ा बहुत भी मानसिक तनाव हो रहा है तो उससे खुद को बाहर निकाल रहे हैं। बट कुछ लोगों को मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बात करते हैं, जिनको सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि इनको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है अब। सो न्यूज़ में भी इसी तरीके के लोग दिख रहे हैं जिनका कि इतनी कम उम्र में मानसिक इम्बैलेंस असंतुलन हो रखा है। ना केवल ये जो प्रियदर्शनी नारायण है, ना केवल ये रोड पे इसने ऐसा सब कुछ किया या इतनी अजीब बातें करी है, इसका एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि अपने पड़ोसियों से लड़ रही है, कह रही है कि अपने गेट को एंटी ब्लैक करो, इनके घर के ऊपर जो है इंटरनेशनल ड्रोन्स आते हैं और ये है वो है, बहुत ही अजीब बातें कर रही है। सो वो सब देख के ऐसा लग रहा है कि कितनी कम उम्र में ये क्या हो रहा है इस तरीके का इनको। और जो मेरे पास भी जो लोग आते हैं अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, उनमें मुझे भी ये लगता है कि कई सारे लोगों का मानसिक असंतुलन हो रखा है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आई थिंक इस तरीके की चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों को हो रही है। सो जैसे कि पिछले 2 साल से मैं अपने चैनल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ सप्रेस इमोशंस हैं तो प्लीज़ उनको रिलीज़ करो, अपने क्रोध को रिलीज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, डेली एक्सरसाइज करो, ध्यान करो, ठीक है ना। अपने पॉजिटिव वे से अपने आप को हील करो, ना कि कर्म कांडों में फंसो या फालतू चीज़ों में फंस के अपने आप को पागल करो। अब मैं आपको एक और केस बताती हूँ आंध्र प्रदेश का। मदन पिल्लई करके, शायद मदन पिल्लई करके कोई जगह है शायद आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड प्रोफेसर और वाइफ वाइस प्रिंसिपल, 2 बेटियाँ, पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड। और ये फैमिली न जाने किस ड्रामे में, किन लोगों के चक्रों में फंस गई, क्या कर रही थी। ये लोग कह रहे थे सतयुग इज़ कमिंग, सतयुग इज़ कमिंग, और ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा था। और ये 3 दिन से अपने घर में हवन और यज्ञ कर रहे थे बैठ के। और आखिरी प्रोसीजर ये था उस हवन और यज्ञ का कि बेटियों के सर में बेटियों को मार देना था, त्रिशूल से मार देना था। और वही किया उसके फादर ने। आखिरी में वो यज्ञ हवन जब कंप्लीट हुआ तो फादर ने बेटी के सर में मार दिया त्रिशूल। दोनों ट्विन सिस्टर्स जो थी वो उनको मार दिया, मर गई। और उसके बाद ये था कि शायद ये सतयुग इज़ कमिंग, सुबह तक ये जिंदा हो जाएंगी। और उसके बाद जब पुलिस आई, लोग आए, तो वो पुलिस वालों को भी बड़े कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि ये सुबह तक जिंदा हो जाएंगे।
एंड पुलिस वालों को लगा कि ये तो बिल्कुल मेंटल इम्बैलेंस का केस है। फिर वो उसको लेके गए, उन फैमिली को लेके गए, और रिसेंटली मैंने उनकी जो जो वाइस प्रिंसिपल जो थी, उनकी वाइफ, हस्बैंड की जो वाइफ थी, उसका देखा है कि वीडियो, तो उसमें वो कह रही है कि आई एम शिवा। सो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये सतयुग इज़ कमिंग, और ये इन सब चीज़ों के नाम पे क्या हो रहा है, कैसे लोगों का मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, कैसे इस वक्त इतने सारे लोगों की स्थितियाँ ऐसे हो रही हैं, क्या चीज़ ये देख रहे हैं या किन लोगों की बातों को ये फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका ये हाल हो रहा है। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि नेचुरल वे से अपने आप को हील करना है। जब भी परेशान हो तो प्रकृति, नेचर में निकल जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, क्रिएटिविटी पे वर्क करो, पॉजिटिव क्रिएटिविटी करो, जिससे कि जो भी आपने बचपन में सीखा है उन सब चीज़ों को करो। डेली 20 मिनट, आधा घंटा उस चीज़ को दो। तो मैंने जितनी चीज़ें आज तक सिखाई हैं वो सारी नेचुरल है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग शायद छुप छुप के उल्टी सीधी चीज़ें आप किसी को सिखाते हैं। बिकॉज जैसे ये वेल एजुकेटेड फैमिली थी, ये घर में किस तरीके के हवन यज्ञ कर रहे हैं, किसने इनको सिखाया होगा? कोई ना कोई तो होगा मास्टरमाइंड जो उनको ये सब सिखा रहा होगा। सो आप लोग जो अवेकन कम्युनिटी है, कहीं आपके साथ इस तरीके का तो नहीं हो रहा, किसी चीज़ के चक्कर में कहीं आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ों में तो नहीं बिठा के रख लिया है कि आगे चल के मेंटल इम्बैलेंस हो जाए। सो बी केयरफुल, बी स्मार्ट। ये दो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। जो प्रियदर्शनी का एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट है आपको आंखें खोलने के लिए कि कैसे यंग एज के बच्चे देखो पता नहीं क्या देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कि ऐसे इनकी छोटी उम्र में ऐसे दिमागी संतुलन खराब हो रखे हैं। या फिर ये जो आंध्र प्रदेश का जो मैं आपके केस आपके साथ शेयर करूंगी, आप अच्छे से देखो, जिसमें कि ये लेडी कह रही है आई एम शिवा। या कैसे इनका वो पूरा केस आप देखना कि कैसे सतयुग इज कमिंग के नाम पे इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया जान से, इतनी जवान बेटियों को, और खुद जेल में बैठे हैं पागल होके। सो आई थिंक ये दोनों वीडियोस जो है पूरी तरीके से आँख खोलने के लिए बहुत हैं। सो अगर आपको भी कोई इन सब चीज़ों के नाम पे फंसा रहा है तो बी केयरफुल, ठीक है। और प्लीज़ नेचुरल चीज़ों से अपने आप को हील करो, अपनी क्रिएटिविटी से खुद को हील करो, अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे बंदों से। अगर ज़्यादा ही हालत किसी की ख़राब है तो कंसल्ट करो, ठीक है। बट अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में मत लेके जाना, ठीक है। बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।